जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 19 सितंबर 2025 के बारे में, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि मैथमेटिक्स के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा बढ़ा है, पहले की तरह क्वेश्चन आए कि टफ आए। तो अभी तक जो एनालिसिस हमने किया तो हमने देखा कि पिछली जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उससे लेवल थोड़ा बढ़ा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको उन टॉपिक पर ज़्यादा पकड़ करनी है जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इसमें मैंने उन टॉपिक को कवर किया है जो आज के क्वेश्चन पूछे गए थे जिस टॉपिक से। तो जो भी स्टूडेंट जिनका आगे एग्ज़ाम है वह इस वीडियो को पूरा देखें और सारे क्वेश्चन को देखें कि आपसे कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो नहीं बन रहे हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, 50 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 20 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो समूह को पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन तो नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है। अपन देख लेते हैं इसको। क्या दिया गया है, 50 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें अपन एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे M1 इंटू D1। M1 ये दर्शाता है कितने मैन हैं, मतलब कितने पुरुष हैं। D1 मतलब दिनों की संख्या को। इक्वलिटी में रखेंगे अपन M2 इंटू D2 की जगह X आ जाएगा, क्योंकि अपन उनको उस समूह को पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे अपन को वो ज्ञात करना है। तो चलिए अपन मान रख लेते हैं 50 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 50 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। कोई भी कार्य दिया गया है। अब उसी कार्य को 20 पुरुष समूह छोड़ देते हैं। 50 पुरुषों का समूह था, उसमें से 20 पुरुषों ने समूह छोड़ दिया, तो अब कितने पुरुष बचे, 30 पुरुष बचे जो उसी कार्य को करेंगे। 30 पुरुष को उस कार्य करने में कितना समय लगेगा, अपन को x की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह अपन को आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाए। अब यहाँ आपके पास 50 इंटू 2 यानी यहाँ 100 बचा, और बटे में 3 अपन को इक्वल टू में x चल ही रहा था। अब हम इसको काटेंगे। 3 तिरका 9, 3 बार जाएगा, बचा 1, 10 हो गया, फिर 3 तिरका 9 बचा 1, 33 सही 1/3। आपका यदि फ्रैक्शन में आंसर दिया है तो 33 सही 1/3 आएगा। यदि डेसिमल में आंसर दिया है तो 33.33 करके कुछ आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अनुसार अपन आंसर टिक कर लेंगे। तो जितने भी अभी तक टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो कि एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस के क्वेश्चन अब ज़्यादा आ रहे हैं, जैसा कि आपने कल भी देखा, कल भी एडवांस के क्वेश्चन आए थे। तो अपन इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सोल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 8/125, इसकी पावर -4/3। सबसे पहले तो अपन ये सोचेंगे कि पावर को प्लस में कैसे लाया जाए। तो अपन बटे को बदल देंगे तो पावर प्लस में आ जाएगी। 8/25 को अपन 1/125/8 कर देंगे, तब ये पावर प्लस में हो जाएगी 4/3। अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो 125 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं 125 को, और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। इन दोनों को आगे एक ही कोष्टक में अपन लिख देंगे, 5/2 पावर में 3, और अपनी पावर में कितनी चल रहा था, 4/3, तो अपना पावर में चल ही रहा था। तो अपन ने 3 से 3 को काट दिया। अब कितना बचता, 5 की पावर 4/2 की पावर 4। अब इसको आगे क्या लिखेंगे, ये 5 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 625, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 625/16, 625/16 आपका फाइनल आंसर निकल आया। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी जैसा कि SCF एडवांस का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने जैसा कहा था कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो संख्याओं का SCF तथा LCM क्रमशः 23 तथा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू V इक्वल टू में LCM इंटू SCF। दोस्तों, इस फॉर्मूले का मतलब होता है कि
किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से यदि हमारे पास एक संख्या दी हुई है तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, अगर दूसरी संख्या दी है तो हम पहली संख्या निकाल सकते हैं। तो इसमें हम अब मान को पुट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे मान को रखते हैं। दिया है पहली संख्या 161 है, तो पहली संख्या 161 है अपन ने रख दी। दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है और एलसीएम आपका कितना दिया है 1449। 1449 आपका एलसीएम है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 23। अब इसको अपन आगे सोल्व कर लेंगे। जो पी की वैल्यू आएगी वही अपनी दूसरी संख्या हो जाएगी। चलिए सोल्व करते हैं। अब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपन इसको काटेंगे 23 से। 23 से कम 23, 23 सत्ते 161, तो ये 23 से 7 बार में कट जाएगा। तो अपने पास क्या बचा 1449/7। अब अपन 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, भाग न जाने की 0। अब क्या रहेगा 49, 7 सत्ते 49, 207 आपका आंसर आया। दोस्तों, यदि एक संख्या आपकी 161 है तो दूसरी संख्या 207 आएगी। तो इस तरीके से हम एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको इस पोर्शन पे भी ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी ज़्यादा बन रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको रेशियो का क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 1728 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, इसमें क्या पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान अनुपात दिया है और अपन को क्या उनका गुणनफल दिया है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन गुणनफल निकालने के लिए जो अनुपात दिया रहता है उसको अपन x मानते हैं। तो सॉल्व करते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4x और 3x, इनका गुणनफल कितना है 1728। 1728 इनका गुणनफल दिया हुआ है। अब आगे क्या करना है, अपन को x की वैल्यू निकालनी है। तो अपन सोल्व करेंगे, 4 का गुणा 3 में कर देंगे, 4 3 12, x का इंटू x में होगा तो x² हो जाएगा और बराबर में आपका 1728 चल ही रहा है। अब अपन 12 का भाग करेंगे 1728 में। 1728 में अपन 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12, बचा कितना 5 बचा, तो ये हो गया आपके पास 52। 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौको 48, 4 बार काटा। अब आपके पास कितना बचा, 4 बचा, तो 48 हो गया। 12 चौके 48, तो 144 आपका आंसर आता है। x² की वैल्यू, x² की वैल्यू 144 आ गई। यहाँ से जो x² हटेगा यहाँ पर रूट चढ़ेगा तो x की वैल्यू बाहर निकल के आएगी 12। 12 इसका वर्ग होता है, तो ये अपना x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को अपन 4:3 में रखेंगे तो इससे क्या उसकी अपन को वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे सोल्व करते हैं। क्या दिया है, आयु का अनुपात 4:3 दिया। अपन इसका इंटू करेंगे, 12 का इंटू 4 में करेंगे 48 हो जाएगा और 12 का इंटू 3 में करेंगे 36 हो जाएगा। अब क्या बोला है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो अपन दोनों में +4 कर देंगे, इसमें भी अपन 4 प्लस कर देंगे, 36 में भी अपन 4 प्लस कर देंगे। तो 48 में अपन +4 करेंगे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा और 36 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दोस्तों, इन दोनों को अपन अब काट देंगे। अपन को क्या अनुपात में चाहिए तो इन दोनों को आगे अपन रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जी 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 1 12 हो गया, 4 3 12। तो आपको जो फाइनल आंसर निकल के आया 13:10। दोस्तों, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो रेशियो के क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। हर एक्सेप्ट में आ रहा है कि रेशियो के जितने सवाल हो सके लगा डालो दोस्तों, यदि नंबर चाहिए आपको तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको औसत का दिया हुआ है, तो औसत तो सभी स्टूडेंट बना के आए हैं क्योंकि औसत का क्वेश्चन काफ़ी सरल आ रहा है और सबको मालूम है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, इनका टोटल करते हैं और टोटल संख्याओं में जितनी संख्याएँ दी रहती हैं उनसे भाग कर देते हैं। चलिए अपन संख्या देखते हैं कितनी संख्याएँ दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास टोटल 7 संख्याएँ दी हुई हैं। तो अपन क्या करेंगे, 7 को नीचे लिख लेंगे क्योंकि अपन को 7 से भाग देना है। तो चलिए अपन इन संख्याओं को सबको टोटल कर लेते हैं। तो टोटल किस तरीके से करेंगे, अपन उनको सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। चलिए कैसे जोड़ेंगे अपन संख्याओं को देख लेते हैं। जितनी भी संख्या दी हुई हैं पहले अपन दहाई का अंक जोड़ेंगे फिर इकाई का अंक जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 1 में 1 जोड़ा 2
3 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8 और 8 में 5 जोड़ा 13, तो 130 तो ये अपना आ ही जाएगा। अब अपन इकाई का अंक जोड़ लेते हैं। इकाई का अंक कैसे जोड़ेंगे? इकाई का अंक स्टार्टिंग 7 दिया, 7 में जो जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, और लास्ट में अपन 8 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। तो 130 में अपन 38 को ऐड कर लेंगे, तो इस तरीके से अपन को 168 इसका टोटल प्राप्त होगा। अब इसको अपन 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 2, 28 होगा, 7 चौके 28। तो इस तरीके से जो 24 आपका आंसर आया ना, वही आपका औसत है, जिसे एवरेज बोलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको अगला क्वेश्चन समीकरण दिया हुआ है, तो आपको किस तरीके से करना है, चलिए इसको करते हैं। पहले तो आप समीकरण को लिख लेंगे, 2 समीकरण दिए हैं, इसको अपन को ब्लू पेन लगा के सोल्व कर लेंगे। एक्स और वाई का मान निकालना है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको इसको सोल्व करना है। चलिए पहले अपन समीकरण लिख लेते हैं। 2x + 3y = 12 दिया हुआ है। फिर क्या? 3x - 2y = 5 दिया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? या तो अपन x को सेम कर लें या अपन y को सेम कर लें। तो अपन y को सेम करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? y की जो संख्या है, y की जो संख्या दी है 2 आगे, उसको अपन 2 से ऊपर वाले समीकरण गुणा कर देंगे, और पाई की जगह ऊपर वाले समीकरण का 3, इसको अपन नीचे गुणा कर देंगे। अब बारी बारी से सभी में अपन x y में और आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे इनका। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 का गुणा 2 में किया तो अपन को 4x मिलेगा, 2 का गुणा 3 में किया तो 6y मिलेगा, और = 2 में 12 का गुणा 2 में किया, 12 दूनी 24 मिलेगा। अब दूसरे समीकरण में 3 का गुणा अपन 3 में करेंगे तो 3 3 का 9 मिलेगा। इस तरह 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी अपन को 6y प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 मिलेगा। चलिए अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो 6y कट गया, 9 4 कितना हो गया? 9 4 13 हो गया, 13x = कितना? 15 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20, 10 30, 35, और 35 और 4 39, आपको 39 मिल जाएगा। तो 13 से 39 काट देंगे, 13 26, 13 3 40। इस तरीके से आपको x की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। अब इसी तरीके से अपन y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू को क्या करेंगे? अपन जो x का मान आया है वो किसी एक समीकरण में अपन रख देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अपन मान लीजिए अपन पहले समीकरण को ले लेते हैं। 2x + 3y = 12। इसमें अपन x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x की जगह अपन 3 रखेंगे, 3 में 6 हो जाएगा, प्लस में 3y = 12। अपन क्या करेंगे? 6 को उस साइड ले जाएंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 3y = 6। अब इस 3 को अपन नीचे ले जाएंगे तो कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो इस तरीके से आपको y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अपन ब्लू पेन लगा के इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ईजी है। आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 31 लगातार सम संख्याओं का औसत 80 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है, औसत 80 दिया हुआ है। तो इसको करने का तरीका मैंने बताया था। जो भी एवरेज दिया रहता है उसमें जितनी क्रमागत सम संख्याएँ पूछी जाती हैं उनसे एक कम करके या तो जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? औसत आपका 80 दिया हुआ। अपन को छोटी संख्या निकालनी है, तो 31 पूछी है तो अपन 30 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? 50। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा होता कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपन क्या करते हैं? 80 में +30 कर देते, 80 में अपन +30 कर देते तो आपको 110 मिल जाते। तो आप इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या निकल आती। तो कितना आसान तरीका है ना सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 30,000 का 25% का 30% कितना होगा? दोस्तों इसको अपन बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे पहले 30,000 का 25% निकालें फिर उसका 30% निकालें, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा? अपन का टाइम तो वेस्ट हो जाएगा ना, और अपन को एग्ज़ाम में टाइम ही बचा ना। चलिए इसको अपन सोल्व करते हैं। अपन लिखेंगे 30,000, पहले अपन इसका 25% निकालेंगे तो 25/100, और इसी के साथ अपन इसका 30% निकाल देंगे तो अपना टाइम बच जाएगा।
तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 25 इंटू 3 इंटू 30, 25 का अपन 3 में गुणा करेंगे 75 हो जाएगा 750। अब इसका अपन 3 में गुणा और कर देंगे तो अपन को कितना मिल जाएगा, 3 5 15, हासिल आई 1 7 21 और 22। तो इस तरीके से 2250 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना इजी तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में भी इतने जल्दी फास्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा कठिन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे कठिन क्वेश्चन हो गया है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बगीचे में कुछ गाय तथा मुर्गियां हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 तथा कुल पैरों की संख्या 110 है, तो गाय की संख्या बतानी है। दोस्तों आपको गाय और मुर्गियां दी हुई हैं जिनमें से आपको सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दी है, आपको गायों की संख्या बतानी है कितनी है। देख लेते हैं इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। क्या दिया है आपके पास, बगीचे में गाय दिए हैं, गाय यानी काऊ, और आपको क्या दिया है मुर्गियाँ, मुर्गियाँ का मतलब है। टोटल कितनी है 45। अगर टोटल 45 है, टोटल सिर उनके 45 हैं, तो मतलब दोनों की संख्या को जोड़ेंगे तो टोटल 45 हैं, और 110 उनके पैर दिए हैं। अब इसमें अपन मिक्सचर का यूज करेंगे, मिक्सचर एडिशन टॉपिक को यूज करेंगे। तो इसको अपन आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यदि अपन अनुमान लगाएं, यदि 45 के 45 यदि गाय होंगी तो हर एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, सभी गायों के 180 पैर हो जाएंगे, 180 पैर हो जाएंगे। और यदि 45 मुर्गियाँ होंगी तो हर मुर्गी के कितने पैर होती हैं, 2, तो 45 दूनी 90 मुर्गियों के पैर हो जाएंगे। जबकि अपने पास कितना दिया है, अपने पास कितना दिया है 180, तो अपन इनका अंतर देख लेंगे इस तरीके से। तो 180 और 110 में कितने का अंतर है, 70 का, या 90 और 110 में कितने का अंतर है, 20 का। तो ये अपना रेशियो आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो 2:7, 2:7 इस अनुपात में मुर्गी और गाय हैं। पूछा क्या है, तो गाय की संख्या बतानी है। तो गाय की संख्या कैसे अपन देखेंगे कि टोटल अपने पास कितने 45 जानवर हैं, 45 जानवर हैं, और टोटल किस अनुपात में है, 7 और 2 9 के अनुपात में है। और अपन को क्या बतानी है, गाय की संख्या बतानी है। तो गाय का अनुपात कितना है, 2, तो में अपन गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंच 45 और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 10। फाइनल आपका यही सही आंसर हो जाएगा 10। तो इस तरीके से अपन गाय की संख्या निकाल सकते हैं। और यदि मुर्गी की संख्या पूछी होती तो अपन इसका साथ में गुणा कर देते, तो इस तरीके से मुर्गी की संख्या निकल जाती, 5 7 35। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 600 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति आवर क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं। किस तरीके से गलत करते हैं, वे 1000 में ही 40 से भाग कर देते हैं। स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, जबकि ट्रेन 600 मीटर दूरी भी तय करेगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको अपन 1000 मीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 मीटर अपन लिख लेंगे, और 600 मीटर टोटल कितना हो जाएगा 1600 मीटर। 1600 मीटर में अपन 40 सेकंड से भाग करेंगे। 1600 मीटर की दूरी तय कर रही है 40 सेकंड में। इस तरीके से अपन को स्पीड प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो अपन ने क्या रखा है, अपन ने डिस्टेंस जोड़ ली, 1000 मीटर और 1600 मीटर। तो इस तरीके से अपन इसे भाग कर देंगे तो अपन को कितना प्राप्त होगा, 4 चौके 16, तो अपन को 40 मिलेगा। लेकिन ये क्या है, जिस सेकंड में अपन को किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए, तो इसके लिए अपन 18/5 का गुणा कर देंगे, तो 5 8 40, अपन अब 18 का गुणा 8 में कर देंगे, 18 8 144। तो आपको जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 144 किलोमीटर प्रति आवर जो ट्रेन की स्पीड रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और एनालिसिस के साथ। जय हिंद।